हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। बिहार पुलिस अपनी ही बात से पलट गई। दिल्ली में पकड़ी गई 500 की नकली नोट। ओजोन का नया अपडेट आपको खुश कर देगा और रेडिट वालों ने सुनाई डेट की प्यारी कहानियां। Brought to you by Bank of India and Sensodyne Key. कल हमने आपको बताया था कि कैसे एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद बिहार पुलिस से सवाल जवाब हुए। कल का शो आपने नहीं देखा? कल का शो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आपको रिवाइंड करवा देते हैं। कटिहार जिले में एक भाई बहन खाना खाने गए। वहां रेस्टोरेंट में कुछ पुलिस वाले चेकिंग करने आए क्योंकि चुनाव है और पूछताछ का अभिनय करने लगे। टर्रा के पूछा, लड़के ने भी टणुआ के जवाब दिया कि बहन है साथ में बैठी है। इतने में पुलिस वाला और अकड़ने लगा। तत्पश्चात वीडियो वायरल हुआ तो कटिहार पुलिस ने इसकी जानकारी देने के लिए एक्स पर पोस्ट किया और एक मासूम सी जानकारी लिखी कि पुलिस अधिकारी और वहां बैठे लोगों के साथ हॉट टॉक हुआ। इस पर भी लोगों ने पुलिस वालों को सुनाया कि गलती आपकी ही थी। ये था रिकैप। अब सुनिए इसके बाद क्या हुआ। यश अग्रवाल यानी जिस यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट किया था, उन्होंने एक और वीडियो अपलोड किया। वो वीडियो भी देखिए आप। इस वीडियो में पुलिस की पोल और सीधे सीधे खुलती है। एकदम सीधे ही धमका रहे थे, वीडियो बनाने पे अकड़ रहे थे, वीडियो बनाने से रोक रहे थे। अपनी जेब का पैसा देके आदमी खाना खाने बैठा है, आप वहां आकर हुकरे गुर्राएं तो कोई अपने बचाव के लिए क्यों ना वीडियो बनाए। कुल जमा HD में पुलिस एकदम अंधेर करती दिखी। रही सही पोल भी इस वीडियो के बाद खुल गई। क्यों छोड़े आप बोल रहे हैं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, हम ही चुप रहे, कैमरा बंद करो। क्यों आप चिल्ला रहे हैं तो क्या बोलेगा, हम चिल्लाए नहीं, क्या चिल्ला रहे हैं? आगे जाके आप बोलेगा हम चिल्लाए नहीं है तो कैमरा क्या नहीं बंद होगा? अभी तुरंत हम नीचे से क्यों? कैमरा क्या जरूरी है? क्या दिक्कत है? ये वाला काम नहीं कर क्या रहा है। पूरा काम कर रहा है कैमरा पब्लिक क्या मतलब? प्राइवेट है, अपना अलाव है। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। यश ने ये वीडियो 27 अक्टूबर को रात 11:37 पर अपलोड की। इसके बाद जवाब में कटिहार पुलिस का ट्वीट 28 तारीख रात 12:30 बजे 3 पार्ट का आया। पोस्टर में लिखा गया कि जांच की जा रही है और जिसमें पाया गया कि थाना अध्यक्ष बारसोई द्वारा रेस्टोरेंट में बैठे व्यक्तियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि उनके कर्तव्यहीनता मनमानेपन को दर्शाता है। साथ ही साथ पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। छवि जो आई थी CCTV में, अपने बाद में मोबाइल पर। खैर, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से थाना अध्यक्ष बारसोई को निलंबित किया जाता है। ऐसा भी लिखा और लिखा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3 पार्ट कैप्शन में भी यही बात लिखी गई। इसके बाद तो पुलिस को और भी बैकलैश मिला। लोगों ने ओरिजिनल ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगा के लिखा, अब तो पहले ये स्टेटमेंट क्यों पब्लिक को झूठा फंसाने की कोशिश नहीं है ये। अब तो इनकी क्रेडिबिलिटी पर ही डाउट होता है कि कितनी सत्यता से ये डिपार्टमेंट काम करता होगा। पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट्स की तरह बर्ताव करना चाहिए, बॉस या गुंडे की तरह नहीं। लिखा गया पुलिस की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि प्रेस विज्ञप्ति में भी छवि ना लिखकर छवि कर दिया गया है। और ये बकत झग किस प्रकार की भाषा है, मतलब एक प्रेस नोट तक ठीक से रिलीज नहीं किया जाता। ऐसा क्या करने में बिजी है बिहार पुलिस। एक यूजर ने यह भी सवाल किया कि मान लो बहन नहीं गर्लफ्रेंड है, लेकिन पुलिस वाला किस हक से पर्सनल स्पेस में घुसने लगा। राज्य की स्थिति पर एक निगेटिव दावा करते हुए लिखा गया कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है और सुना जा सकता है कि पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये घिसा पिटा जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसे हजार अपराध होते होंगे तो एक वीडियो आता है नजर में। बिहार पुलिस में बड़े स्केल पर सुधार की जरूरत है। सवाल हुए कि महोदय, पिछली प्रेस विज्ञप्ति में आपने बताया कि पुलिस के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। पिछली प्रेस विज्ञप्ति में फर्जी जानकारी क्यों दी गई? आरोपी पुलिसकर्मी को बचाने और निर्दोष व्यक्ति को आरोपी बनाने की कोशिश क्यों की गई? सवाल कई सारे हैं। ये भी है कि पुलिस के पहले और बाद के बयान अलग अलग क्यों है। बाकी इस मुद्दे पर आगे कुछ होता है तो हम आपको बताएंगे। उत्तम नगर की SBI ब्रांच में नकली 500 का नोट पकड़ा गया। एक रेडिट यूजर ने पोस्ट करके बताया, तो आज कोई आया 500 के नोटों की गड्डी जमा करने। तो जब मशीन में गिन रहे थे तो बीप की आवाज आई। कैशियर बोला ये नोट नकली है। फिर मैंने नोट लिया देखने के लिए। नोट बिल्कुल असली जैसा था, बस गांधी जी का रिफ्लेक्शन थोड़ा कार्टून जैसा लग रहा था। ये बात उत्तम नगर के पास की है। इस एरिया के लोग थोड़ा संभल के रहो और नोट 2 बार चेक करके ही, मतलब नोट 2 बार चेक कर लो डील करने से पहले। ये लिखा आगे लिखा कि फोटो रिफ्लेक्शन में ली गई है तो ऐसे ही साफ नहीं दिखता, ध्यान से देखने पर पता चलता है। ये मतलब उस साइड की बात कर रहे हैं जहाँ ऐसे
सफ़ेद ब्लैंक वाला हिस्सा होता है जिसमें रिफ्लेक्शन दिखता है, परछाई ऐसे करके देखो गांधी जी दिखते हैं, वहाँ पे आपको देखना है। इस साइड जो असली गांधी जी बड़े बड़े दिख रहे हैं उसको नहीं देखना है, इधर देखना है। मतलब बताना पड़ता है, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया ना, सामने चीज़ रहती है वो भी नहीं, परछाई में देखना है ऐसा, समझ गए। खैर अब दो बातें, अगर आप इस एरिया में रहते हैं या नहीं भी रहते तो भी जब भी पैसा लें, नोट लें, तो बचपन सिखाया गया है अति चौकन्ने होकर रहें, देख लें नोट को। बाकी जो ये नकली नोटें बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो गांधी जी को बनाने में मेहनत क्यों नहीं की, मैं सच में जानना चाहता हूँ। ये नोट हो सकता है गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने बनाया हो, बाकी सब सही किया और लास्ट में आते आते हड़बड़ी कर दी, लेकिन अच्छा है, इससे लोग कम से कम पहचान तो जाएंगे असली और नकली का फ़र्क। वैसे भी गांधी जी सबके बस के नहीं हैं। बाकी एक और खबर बताते हैं जिससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। याद है बचपन में कैसे हमें बताया गया था कि ओजोन परत में छेद हो गया है, पूरी दुनिया चिंतित थी, हम बच्चे कुछ ज़्यादा ही चिंतित थे, फिर अचानक से ओजोन के बारे में बातें होनी बंद हो गई। आपको बताते हैं कि ओजोन हील हो रही है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एक आर्टिकल की मानिए तो इसके 2066 तक पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है। हालांकि अब खतरे और बड़े हो गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन से लेकर हर तरह का प्रदूषण हो रहा है। अब AI भी आ गया है जिससे पानी की बर्बादी की बातें भी खूब उठती हैं, लेकिन ओजोन की कहानी एक उदाहरण है कि हम लोग एक साथ मिलकर कुछ करें तो सब कुछ संभव है। हम ओजोन परत में छेद कर भी सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। दिवाली की आतिशबाजी के रुझान अब तक आ रहे हैं, नहीं पॉल्यूशन के रूप में नहीं, उस तरफ नहीं जाना। कमेंट बॉक्स को साफ रखना है ना, हवा भले साफ रहे। लोगों को या तो वायरल हो रहा है या वो वायरल हो रहे हैं, इस रुझान की हम बात कर रहे हैं। एक इंसान ने ऐसी आतिशबाजी की पूरा मोहल्ला अंधेरे में चला गया। कैसे, देखिए। रेडिट पर आई कुछ प्यारी कहानियां भी आप आपको बताते हैं कि यूजर ने मेड मी स्माइल नाम के सबरेडिट पे एक सवाल और जवाब का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। आपके साथ ऑडली रोमांटिक चीज किस डेट में क्या हुई है? जवाब था कि मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया था, वॉशरूम जा रहा था और पीछे देखा तो मैंने पाया कि वो मेरी सीट को अपनी सीट के पास कर रही थी। एक और यूजर ने लिखा, पहली डेट थी मेरी पार्टनर से, मैंने कहा मुझे हॉरर मूवीज पसंद है, उसने कहा आ जाओ साथ में देखते हैं। पहली मूवी खत्म हुई, वो ड्रिंक के लिए गया, मैंने पूछा कि अगली मूवी लगाऊं, कहा गया हाँ। मैंने क्लोज टैब्स देखे तो देखा ढेर सारे सर्च खुले हैं, हॉरर मूवी फैन के साथ क्या देखें, डेट के लिए बेस्ट हॉरर मूवीज वगैरह। यानी उसने परफेक्ट मूवी चुनने के लिए इतनी रिसर्च की थी, दिल पिघल गया उस वक्त। अब 11 साल हो गए हैं, साथ में 12वां चल रहा है। एक और यूजर ने बताया, हाई स्कूल का टाइम था, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं एक ही फ्रेंड ग्रुप में थे। एक दिन ऐसे ही मैंने बोल दिया कि काश ब्लू रोज सच में होते। कुछ दिन बाद उसने मेरे दरवाजे पर 1 दर्जन डाई किए हुए ब्लू रोज का बुके रख दिया। बोला पूरे शहर में ढूंढा कुछ ऐसा मिल जाए। साल था 1999, आज तक साथ में। ऐसी क्यूट सी कहानियों से इंटरनेट भरा है। इन्हीं बातों के साथ आपको याद दिलाते चलते हैं एक और क्यूट चीज़ की, दी ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। 21 नवंबर से 23 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ललन टॉप अड्डा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप दी ललन टॉप पे जाइए, बैनर पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और बन सकते हैं 3 दिन के ललन टॉप अड्डे का हिस्सा। सिर्फ 799 रुपये में 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए डिस्काउंट कोड यूज करिएगा LT200। आज के शो में इतना ही।